वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स और माई सेल्फ इज़ पंकज गुप्ता और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेट्स लेक्चर 3। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर सुन लिए होंगे, नहीं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो हम लोगों ने कर लिया था, बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोगों ने शुरू कर लिया था सेट्स में सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सबसेट जो होता है एक कैसे उसके साइंस को हम लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। देखिए चलो एग्जांपल लेते हैं तो बात को समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लिखते हैं 1, मान लो कोई सेट लिया हमने, कुछ भी एक सेट ले लिया, मान लो हमने सेट ले लिया 1 2 3, एक बेसिक सा सेट लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। 1 2 3, तो अगर हम लिखते हैं 1, तो 1 क्या है, एक एलिमेंट। 1 क्या है, एक एलिमेंट। और अगर 1 को हम लिख देते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो क्या बोलते हैं इसको, सिंगलटन सेट। समझ पा रहे हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे +1 पूरी कर जाते हैं, +2 कर जाते हैं, पर ये रिलेशन उनको पता नहीं होता है। तो बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। कि अगर आप एक एलिमेंट लिखते हो तो एलिमेंट जो ये 1 लिखा, ये क्या है, एक एलिमेंट। और जब इसी 1 को हमने ब्रैकेट में लिखा तो ये क्या है, सिंगलटन सेट। जब आप एक एलिमेंट का एक सेट के साथ बात करते हो तो साइन जो आता है वो आता है बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर मैं लिखूं 4, जैसा कि हमने लेक्चर 1 में किया था, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये एक सेट है, ये एक एलिमेंट है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट एन एलिमेंट एंड ए सेट, तब आप साइन यूज करते हो बिलोंग्स टू का या नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। अगर आप बात करते हो इसकी, ये क्या है, सिंगलटन सेट। ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो यहां पे क्या आएगा, 1 इज सबसेट ऑफ ए। आर यू गेटिंग द पॉइंट भी? अगर आप एक सेट के बारे में बात कर रहे हो, एक बड़े सेट के बारे में बात कर रहे हो, 2 सेट्स के बीच में बात हो रही है, तो साइन होता है सबसेट और सुपर सेट का, ठीक है। जैसे मान लो 2 3 लिखे हम लोग, 2 3 क्या है, इसका सबसेट है, तो 2 3 सबसेट ऑफ ए। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 3 4, इसका पार्ट है 4 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो जब भी हम बात करेंगे 2 सेट्स में, तो आइदर इट विल बी सबसेट और नॉट सबसेट। आपने सबसेट का साइन या सुपरसेट का साइन अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाना है। पर जब भी हम बात करेंगे एक एलिमेंट और एक सेट के बारे में, तो हमें साइन कौन सा यूज करना है, बिलोंग्स टू का। आइदर इट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अंडरस्टैंड? अच्छा कंसेप्ट है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं मैंने, एक एक करके सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट अच्छी होनी चाहिए। फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। ए फाई लिया, एम्प्टी सेट, ए बी सी 3 सेट मैंने लिखे। आपको इसमें सिंबल लगाना है, सबसेट है या नहीं है, ठीक है, सबसेट है या नहीं है। अब फाई क्या है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यस सिंबल लगेगा सबसेट का, ठीक है। नेक्स्ट केस, यहां क्या लिखा हुआ 1 3, यहां क्या लिखा है 1 3 1 5 9, क्या यहां पे 3 है, नहीं है ना, नहीं है ना। तो एक ए जो है ये सारा बी का पार्ट नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट सबसेट, यस नॉट सबसेट। व्हाट अबाउट ए एंड सी? अगर हम ए और सी को देखें ध्यान से, ए में क्या है 1 3, इसमें क्या है 1 3 5, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, यस डेफिनेटली आ रहे हैं, तो फिर यस डेफिनेटली सबसेट है, ठीक है। जनरली सबसेट का साइन होता है ये वाला, इक्वलिटी साथ में लगाते हैं। ये किसका साइन है, सबसेट का। अगर ये आप इक्वलिटी साथ में नहीं लगाते तो ये किसका साइन है, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट। तो ये ध्यान रखना है कि कहां इक्वलिटी लगानी है, कहां नहीं लगानी। बी में क्या है 1 5 9, सी में क्या है 1 5 9, यस सारे एलिमेंट्स बी के सी में भी है, तो सी क्या हुआ, सुपर सेट, बी क्या हुआ, सबसेट। अगर सी पूछ लें आपसे तो सी बिकम्स द सुपर सेट ऑफ ए, दैट्स हाउ इट इज, ऐसे यूज होगा। समझ में आया अच्छे से?
ठीक है, जैसा भी आपको रजे लगता है, अच्छा है, समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताया करो, ताकि एक मोटिवेशन मिले आगे काम करने की। मतलब ये बच्चों को अच्छा लग रहा है तो और मेहनत की जाए, है ना। तो आपको ये काम करना है। अब कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं यहाँ पे इसी तरह के, ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है या नहीं है, ठीक है, ट्रू है या नहीं है। तो अभी देखो आप 1, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये कंप्लीट एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बिना, मतलब पॉइंट इज कि अगर आपके पास ये लिखा है तो ये एक एलिमेंट है, अगर आपके पास ऐसे लिखा होता तो ये भी एक एलिमेंट होता 1। तो अभी यहां पे ये अगर ऐसे लिखा है तो 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे आएगा। अगर आप इसको डबल ब्रैकेट में कर दोगे तो फिर आएगा सबसेट। एक बार मैं रिपीट करता हूं, इसी चीज को ध्यान से समझना कि आपके पास जैसा भी लिखा है वो एक एलिमेंट है, और जब आप उसके ऊपर एक ब्रैकेट अपने आप लगाओगे तो वो क्या बनेगा, सबसेट। अब यहां 1 क्या है, एलिमेंट, 1 के ऊपर ब्रैकेट लगाई तो क्या बना, सबसेट। यहां 1 ब्रैकेट में लिखा ऑलरेडी तो 1 क्या है, एलिमेंट। अगर एलिमेंट के ऊपर आपने ब्रैकेट लगा दी तो वो क्या बन गया, सबसेट। तो जैसा साइन बुक वालों ने दिया है वैसा साइन आप लिखो, वो एलिमेंट है, और जब जो उन्होंने दिया उस पर आप एक ब्रैकेट लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। तो ये पॉइंट है। अब जैसे यहां पे 1, अब 1 इसको बिलोंग नहीं करता, नो, सारे एलिमेंट एक साथ दिखने पड़ेंगे। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, यस और नो, नो, क्योंकि 1 2 3 के ऊपर ऑलरेडी ब्रैकेट है, जैसा यहां लिखा था वैसे ही आपने यहां लिख दिया। तो 1 2 3 जो था वो यहां पे क्या आना चाहिए था, बिलोंग्स टू। अगर आप एक ब्रैकेट और अपने आप लगाते फिर ये सही होता। समझ पा रहे हो बात को, मतलब मैं एक ब्रैकेट अपने आप से लगाता ऐसे, फिर ये सबसेट होता, फिर ये सही आता। तो अभी ये क्या है, रॉन्ग। 6 7 8 जैसे लिखा ब्रैकेट में वैसे ही लिखा आपने भी, जैसे लिखा वैसे लिखा, तो कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू। यस, ये क्या है, ट्रू। ये क्या था, फॉल्स। ये क्या था, फॉल्स। 4 5 देखो अब 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, एक ऑलरेडी क्वेश्चन में थी, एक आपने अपने आप से लगाई, तो क्या बनेगा, सबसेट, सबसेट। नेक्स्ट 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो यहां पे क्या लगाएंगे, सबसेट का साइन, नॉट बिलोंग्स टू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ये क्या है, फॉल्स, F फॉर फॉल्स, T फॉर ट्रू। अब यहां क्या है, 5, एम्प्टी सेट, सबसेट हर सेट का होता है तो ट्रू। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जब कभी भी अगर एक एलिमेंट में और एक सेट में बात हो रही है तो साइन कौन सा लगेगा, बिलोंग्स टू का। और जब कभी भी 2 सेट्स के बीच में बात हो रही है, वेन एवर वी टॉक अबाउट 2 सेट्स, तो उसमें से एक सबसेट होता है, एक सुपरसेट होता है, ठीक है। तो इतना हमारा टारगेट था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू में कैसे काम करते हैं, ठीक है। सबसेट और सब सुपरसेट का साइन कैसे लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसको ज़रूर आपने अच्छे से देखना है, ठीक, डन। जैसा लिखा है वैसा एज इट इज़ एलिमेंट है। अगर ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट के साथ भी वो एलिमेंट है, बिना ब्रैकेट लिखा तो भी एलिमेंट है। जो भी ब्रैकेट में लिखा उसके ऊपर एक ब्रैकेट आपने खुद की लगानी है, तब वो क्या बनेगा, सबसेट। तो ये था जी हमारा पहला पॉइंट आज का, कि कैसे यूटिलाइजेशन ऑफ सिंबल्स आपको करना है। बिलोंग्स टू का साइन कब लगाना है, सबसेट का साइन कब लगाना है। मेक योर नोट्स ऑल्सो, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, वीडियो को पॉज करके आप बनाओ, इसको देखो, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। अगर कोई पूछे दुनिया में बेस्ट नोट्स कौन से हैं, तो कोई कहेगा सर इस सर के बेस्ट नोट्स हैं, इस सर के बेस्ट नोट्स हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेस्ट नोट्स कौन से हैं, जो आपने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, कितने प्रॉपर वे में लिखी है, ठीक है ना। दैट विल हेल्प यू अलॉट। चलो जी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन जब वर्ड सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है,
यूनियन जब सुनते हैं तो दिमाग में आता है कुछ कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे हम बात करें भी, हम अगर कोई 100 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर यूनियन है ये तो, है ना। कोई 100 कपड़े के व्यापारी इकट्ठे हो जाएं, कि 50 दुकान वाले इकट्ठे हो जाएं कपड़े के व्यापारी, कपड़ा यूनियन के हैं, है ना। कोई टैक्सी यूनियन के हैं, कोई टीचर यूनियन के हैं। तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है। तो मान लो आपके पास कोई 2 सेट हैं, मान लो एक सेट ये रहा और एक सेट हमने लिख दिया 3 4 5, सपोज ये लिख दिया 3 4 5। एक और लिख देते हैं 5 6 7। तो मान लो हमने यूनियन करना है, U फॉर यूनियन। कई बार बच्चे साइन भूल जाते हैं, याद कैसे रखना है, U फॉर यूनियन, U फॉर यूनियन। तो आपको बेसिकली करना क्या है, कंबाइन करना है। A यूनियन B का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5। आपको इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, यूनियन। मान लीजिए आपने A यूनियन B यूनियन C तीनों सेट्स को कंबाइन करना है, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वी इंक्लूड एवरीथिंग, जो भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन। व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का साइन होता है बिल्कुल उल्टा, उल्टा U, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B में क्या है, कॉमन एलिमेंट। जैसे 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो आपका आंसर आएगा 3 and 4, 3 and 4, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको A B C इन तीनों का यूनियन लिखो, क्या लिखोगे, जो तीनों में हो। देखो यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 3 4 5 है, यहाँ क्या है 5 6 7। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज कॉमन। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। अगर यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 4 है, तो यहाँ नहीं है। तो देयर इज नथिंग कॉमन, तो ये एम्प्टी सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। समझे बात को? तो ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने मान लो नॉन मेडिकल लिया है, कुछ बच्चों ने मेडिकल लिया है, कुछ बच्चों ने मान लो आर्ट्स लिया है, कुछ बच्चों ने कॉमर्स ली है ना। अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक सब्जेक्ट जो कॉमन है सबके पास, जो या कॉमन हो सकता है, आई वुड से कॉमन हो सकता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। मैथ्स देखो नॉन मेडिकल में भी पढ़ना पड़ेगा, नॉन मेडिकल में कॉमर्स में भी मैथ्स आता है, इंटर आर्ट्स में भी मैथ आता है ना। तो आप हर स्ट्रीम के साथ एक मैथ का सब्जेक्ट ले सकते हो, तो वो इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन सब्जेक्ट। अगर मान लो आप सारी स्ट्रीम्स में सबसे पहले अगर इंग्लिश पढ़ते हो, सारी स्ट्रीम्स में चाहे साइंस रखो, चाहे आर्ट्स रखो, चाहे कॉमर्स रखो, तो इंग्लिश बिकम्स द इंटरसेक्शन ऑफ दीज ऑल स्ट्रीम्स। तो ये था उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसके बाद कंसेप्ट आता है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। कौन सा कंसेप्ट आता है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अगर आपको दो सेट्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे दो सेट यही वाले ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है B 3 4 5। तो अगर आपको A माइनस B करना पड़े तो कैसे होगा, A माइनस B का बड़ा सिंपल मतलब होता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ वो एलिमेंट लेने जो सिर्फ A में हो, B में नहीं होने चाहिए। 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ A में है, द आंसर इज सिंपली 1 2। अगर मैं आपसे पूछूं B माइनस A क्या होता है, B माइनस A, तो B माइनस A का मतलब ओनली B, इसको आप ओनली A लिख सकते हो, इसको आप ओनली B लिख सकते हो, एज सिंपल एज दैट, B माइनस A। द आंसर इज 5, द आंसर इज 5। दैट्स हाउ वी गेट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, सिंपल। इसमें एक रिमार्क लिख लो जिसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। रिमार्क के तौर पे आप लिख लो सिमेट्रिक डिफरेंस। कम होता है यूज इस टर्म का, पर डिफरेंस से रिलेट करती है, तो वो उसका मतलब होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा से। A माइनस B का यूनियन ले लिया B माइनस A के साथ, उसको बोलते हैं डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस।
एक और बात का रिमार्क यहाँ पे लिख सकते हो। रिमार्क क्या है? रिमार्क जो यहाँ पे लिखना था वो क्या था कि ये रिमार्क लिख सकते हो कि a माइनस बी इज नेवर बीन इक्वल टू b माइनस ए। ये तो नंबर सिस्टम में भी नहीं होता। अगर आप 5 माइनस 2 करते हो तो कितना आता है 3, 2 माइनस 5 करते हो तो क्या आता है -3। तो सेट्स भी उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि a माइनस बी और b माइनस ए दो अलग अलग बातें हैं, एक ही चीज़ नहीं है। सेट्स में इसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे, है ना। ओनली ए का मतलब जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं। अगर हम बोलें कि सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश मतलब ओनली इंग्लिश, मतलब उनको हिंदी बोलनी नहीं आती। और अगर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश हिंदी बोलते हैं तो उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो ये फ़र्क होता है ए में और ओनली ए में। अगर आप कहते हो सर मैं पास हो गया, कोई टेस्ट आपने कंपटीशन का दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर का टेस्ट दिया, आपका पास हो गया, आप बोलते सर मैं पास हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो ये क्या है? आपने सिर्फ अपना रिजल्ट बताया। आपने कहा सर सिर्फ मैं पास हो गया, तो इसका मतलब क्या है? बाकियों का भी रिजल्ट आपने बता दिया कि बाकी सब फेल हो गए। तो ये फ़र्क होता है ओनली ए एंड ए में। ठीक, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। नेक्स्ट टर्म जो आती है, बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं जो आपको बहुत यूजफुल रहेंगी टॉपिक को करने में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर आप इसको करोगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली उसका ऑपोजिट कह सकते हो आप, भाई उसको पूरा करता हो। नाम बताते हैं आपको। यूनिवर्सल सेट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो सारे सेट को कंटेन करे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट लिया ABC का, ABCD ऐसे करके टेस्ट लिए Z तक, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारी ABC लिख दी मैंने। कितने होते हैं टोटल? 26, है ना। अब मान लो इसमें से मैंने एक सेट लिया AEIOU, कौन सा लिया? सेट ऑफ वोवल्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे आएगा? ए में क्या नहीं है? सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि BCDF, है ना, आगे GH, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इनके आगे पीछे का एलिमेंट छोड़ दो लगा के, बस खत्म हो जाएगा। तो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सिंपल। यहां से देख लेते हैं कोई और कुछ। जैसे ए आपके पास ये रहा, यूनिवर्सल मान लो आप, यूनिवर्सल मान लिया हमने 1 से लेके 10 तक। तो बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंसर आ गया। यूनिवर्सल से कंपेयर करना है, जो आपके पास नहीं है वो आपको लिख देना है। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10। खत्म। समझ रहे हो ना बात को? क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? कि अगर यहां पे लिखना 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, आंसर आ गया। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब कि आपको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है, जो उस सेट में नहीं है यूनिवर्सल में है वो लिख देना है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके यूनिवर्सल में मान लो 50 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में मान लो 30 एलिमेंट हैं, तो बाकी के 20 क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आपके 100 में से 80 नंबर आए तो कितने नहीं आए? 20 नंबर। वो 20 नंबर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो ये थी प्रॉपर डेफिनेशंस, जो उनकी बेसिक एप्लीकेशन के आप यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट किसको बोलते हैं। ठीक। अगर इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को हम लोग, इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को आप अगर डायग्राम में देखना चाहते हो, पिक्चर्स में देखना चाहते हो, तो उन डायग्राम्स को बोलते हैं वेन डायग्राम्स।
उन डायग्राम्स को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम्स, वो भी करते हैं, वेन डायग्राम्स। ठीक है जी, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स मतलब द डायग्राम्स विच रिप्रेजेंट द सेट, उन डायग्राम्स को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, ये ए है, ये बी है। तो अगर आप सब कुछ शेड कर देते हो, ए वाला पोर्शन बी वाला पोर्शन बी और कॉमन पोर्शन बी, तो ये हो गया यूनियन, ए यूनियन बी। मतलब इफ यू कंबाइन द टू सेट्स तो उसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन आप चाहो तो लिख लो, चाहे यूनियन ऑफ ए एंड बी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड करते हो, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो अगर ये सिर्फ ये पोर्शन लेते हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन को। ठीक। अगर आपको इस पे क्वेश्चंस भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसकी कि कैसे क्वेश्चंस की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कुछ सर्टेन कमेंट्स के बाद फिर हम लोग इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो गया। ठीक है, पर बाकी सारा कुछ होगा पॉसिबल आपके लाइक्स कमेंट्स के बाद। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने? डिफरेंस। डिफरेंस में क्या है कि अगर आपको यही डायग्राम बनाना है, यही डायग्राम ए एंड बी, तो आप माइनस कर दो। माइनस का मतलब क्या होता है? अगर आपने सिर्फ ये पोर्शन शेड किया, सिर्फ ये पोर्शन ए माइनस बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओनली ए, मतलब ये डिफरेंस हो गया। अगर आप ये पोर्शन शेड कर रहे हो, ओनली दिस पोर्शन, दिस इज व्हाट? बी माइनस ए, दिस इज बी माइनस ए। तो ये पोर्शन क्या हो गया? ओनली ए, जिसमें बी का कोई पार्ट नहीं आता, दिस इज ओनली बी। ये पोर्शन हो गया आपके पास। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया? ओनली ए एंड ओनली बी का मतलब। नेक्स्ट जो है आपके पास, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर आप इसको डायग्राम में ऐसे लिख देते हो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, जो मैंने यूनिवर्सल में एक्सप्लेन भी किया था। जनरली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो अगर आप इसमें मान लो कुछ भी आपने एक सेट लिया, मान लो ए सेट ले लिया, ठीक है, तो ये बाकी सारा क्या है? ये बाकी का जो मैंने शेड पोर्शन कर रहा है, व्हाट इज दिस? जो शेडेड पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट सी। ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगाते हैं, सी लगाते हैं, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, है ना। दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो किसी की प्रशंसा करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, यू आर सो ब्यूटीफुल, कॉम्प्लीमेंट। ये मैथ वाला कॉम्प्लीमेंट अलग है, उसमें आई लगता है यहाँ पे। ठीक है जी। वेन डायग्राम्स किसी को भी अब ऐसे बना सकते हो। मान लो अब आपके पास दो सेट बना लिए मैंने, ये वाला, ये वाला, ठीक है। आपके पास ये है, सारा कुछ शेड है, सब कुछ डन है, ये यूनियन है। तो जो बाहर वाला है वो क्या हुआ? जो आउटसाइड पोर्शन है वो क्या हुआ? इस आउटसाइड पोर्शन को बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब है कि जो उस सेट में नहीं है, यूनिवर्सल से कंपेयर करो और डन कर दो, वही काम डन हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात अच्छे से? तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस थी आपके पास कि कैसे हम किसी एलिमेंट को बिलोंग टू का साइन लगाते हैं, कैसे आप सबसेट का साइन लगाते हो, सुपरसेट का साइन लगाते हो, कैसे आप दो सेट्स की यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हो, ठीक है, उनका डिफरेंस निकालते हो, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, और कैसे उनको डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हो। दे आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स।
तो आपकी यहाँ से कुछ बुक्स में 1.3 यानी कि 1C हो जाएगी आराम से, नहीं तो आप 1D आपका यहाँ तक डन हो जाएगा बड़े आराम से इस काम से। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जो है, हाउ टू अप्लाई, और इस पे जो लॉज आते हैं, है ना, अलग अलग लॉज, जैसे बेसिक लॉज आते हैं, इडम्पोटेंट लॉ, कॉम्पिटेटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जो लॉज आते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और बताइए मुझे साथ में कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।